नमस्कार दोस्तों। अब ज़रा ये फ़ोटो देखिए। ये फ़ोटो है 2007 की। आप में से कई लोगों को याद होगा 2007 वो साल जब टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता। ये वही साल था जिस टाइम पे पहली बार T20 वर्ल्ड कप यानी कि क्रिकेट का सबसे छोटा प्रारूप इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि लोकल लेवल पे तो अब T10 वगैरह भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, उसका पहला वर्ल्ड कप जो था वो हुआ। और इस पहले वर्ल्ड कप को जीता हमारी इंडियन टीम ने। ये पूरे हमारे इंडियन टीम्स के मेंबर हैं। सो इस टाइम पे जो T20 क्रिकेट था वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में यानी कि वनडे, टेस्ट और T20 इन तीनों में सबसे पॉपुलर फॉर्मेट बन के उभरा। अब इस टाइम पे ज़रूरत थी क्रिकेट को और उसके ग्लैमर को मेंटेन करने की। सो ये काम करा ICL ने। ये ICL जो था ये हमारे IPL से 2 साल पहले शुरू हुआ था। एक साल पहले शुरू हुआ था। 2007 में इस ICL की शुरुआत करी गई जी एंटरटेनमेंट कंपनी के द्वारा। और इस ICL का जो पर्सपेक्टिव था वो एकदम जो आज के टाइम पे हमारा IPL है उसके जैसा ही था। इसमें मतलब अलग अलग सिटीज़ की जो थी वो टीम बनाई गई और लोगों की प्लेयर्स की ऑक्शन में जो थी बोली लगती थी और टीम्स उनको ख़रीदा करती थी। अब जब ये ICL चलने लग रहा था तो हमारी BCCI को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उसके एक बोर्ड उसके होते कि कोई दूसरी जो लीग है वो कैसे चल रही है। जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी क्योंकि इसको जो था वो जी एंटरटेनमेंट चला रहा था और BCCI को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि जो प्लेयर्स थे वो भी अब ICL को खेलने लग रहे थे। सो BCCI ने क्या किया कि प्लेयर्स पे प्रतिबंध लगा दिया कि जो प्लेयर ICL खेलेगा उसका इंटरनेशनल करियर है BCCI उसको ख़त्म कर देगी पूरी तरह से। और BCCI ने जो उसकी डोमेस्टिक लीग्स थी उनमें प्लेयर्स की जो सैलरीज थी वो बढ़ा दी जिससे ICL आगे ना बढ़ पाए। अब मैं आपको ये सब जैसा कि थंबनेल में लिखा है हाउ IPL मेक्स मनी। सो अगर हमें IPL के बिज़नेस मॉडल को समझना है तो हमें ICL के बिज़नेस मॉडल को भी समझना होगा। IPL की फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग और ICL इंडियन क्रिकेट लीग। सो आज हम समझेंगे बिज़नेस मॉडल IPL का। अब एक चीज़ देख, ये जो IPL का बिज़नेस मॉडल उसको समझने के लिए हमें इस ICL के बिज़नेस मॉडल को समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि BCCI को प्रॉब्लम थी क्योंकि जो ICL है वो जी एंटरटेनमेंट जो था वो कंडक्ट करवा रहा था, लेकिन BCCI क्या गवर्नमेंट एजेंसी है या फिर एक प्राइवेट एंटिटी है? इसका जवाब मुझे सोच के बताना। तो अब brand of cricket combines entertainment with fast-paced action and attracts players from around the world. The Indian Premier League, or the IPL, has only been around for 12 years, but it's fast become one of the most popular and valuable. अब देखिए, ये जो BCCI है ये एक प्राइवेट एंटिटी है। BCCI को इंडियन गवर्नमेंट ने एक एज अ NGO मार्क कर रखा है। वो NGO जो कि हमारा जो इंडियन क्रिकेट है उसको पॉपुलर करने के लिए काम कर रहा है। इसलिए जो BCCI है वो अब टैक्स पे नहीं करता, लेकिन अब लोग कहते हैं कि BCCI जो है वो IPL के थ्रू एंटरटेनमेंट भी कर रहा है और ये अब NGO वाला काम नहीं कर रहा कि ये सिर्फ क्रिकेट को पॉपुलर कर रहा है इंडिया में, ये अब लोगों का एंटरटेनमेंट भी कर रहा है, तो इसको टैक्स पे करना चाहिए। जिस वजह से BCCI ने कहा कि वो अपना काम इतने अच्छे से कर रहा है तो इसमें उसकी क्या गलती है। सो अब हम देखते हैं कि जो BCCI है वो भी एक प्राइवेट एंटिटी है और जो जी एंटरटेनमेंट है वो भी एक प्राइवेट एंटिटी है। सो BCCI जो है उसे हम ऐसा क्यों मानते हैं काफ़ी लोग कि ये गवर्नमेंट एजेंसी है। सो मेन रीज़न इज़ दिस, ये जो ICC है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये BCCI को रिकॉग्नाइज़ करती है। काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि इंडिया में जो क्रिकेट को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए एजेंसी है वो BCCI के अलावा कोई है ही नहीं। और अगर ये ICL जो था वो सक्सेसफुल हो जाता तो आज इस BCCI जो कि BCCI इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ IPL, इसकी जगह जो जी एंटरटेनमेंट है वो गवर्निंग बॉडी होती ICL की, अगर ICL अभी भी चल रहा होता। लेकिन BCCI के इन हथकंडों के द्वारा 2009 में आखिरी सीज़न खेला गया हमारे इस ICL का। अब ये सब बातें बंद करके हम सीधा आते हैं जो IPL का बिज़नेस मॉडल है उसकी तरफ। सो IPL के बिज़नेस मॉडल में मेनली 3 चीज़ें हैं। पहला जो हमारे स्पॉन्सर्स, दूसरा IPL टीम्स, तीसरा ब्रॉडकास्टर्स। तो हम शुरू करते हैं स्पॉन्सर्स से। नेक्स्ट, अब देखिए IPL जब हम कभी भी IPL का नाम लेते हैं तो जैसे अभी टाटा IPL चल रहा है, इससे पहले हम Dream11 या फिर इससे पहले वीवो IPL था, इससे पहले Dream11, उससे पहले फिर वीवो और उससे पहले पेप्सी IPL था और सबसे पहले अगर हम देखें तो था DLF IPL। सो ये सारी जो कंपनीज़ है वो क्या है,
ये सारी जो कंपनीज़ है ये है आईपीएल की हमारी टाइटल स्पॉन्सर्स। टाइटल स्पॉन्सर्स नाम से ही समझ आ रहा है, जो टाइटल को स्पॉन्सर कर रही है आईपीएल के। अब ये सारी जो कंपनीज़ थी वो इतना उत्सुक क्यों थी, मतलब आईपीएल में पैसा लगाने के लिए इतना, मतलब क्यों? अब सिंपल सी बात है, ये इमेज देखिए, यहाँ पे लिखा है पेप्सी आईपीएल और यहाँ पे लिखा है 79 करोड़ रुपीज़। ये जो है ये रेवेन्यू है जो ये पेप्सी आईपीएल हमारे आईपीएल को पे कर रहा है। अब जो इनकी साइकोलॉजी है वो ये है कि अगर कोई बंदा आईपीएल का नाम ले रहा है तो आईपीएल से पहले उसको इस टाइटल का भी नाम लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप लोग कभी कहते होंगे वीवो आईपीएल वगैरह, तो वीवो का आप नाम ले रहे हैं, ड्रीम 11 का आप नाम ले रहे हैं, टाटा का आप नाम ले रहे हैं, जो अमेजोन ने टाटा आईपीएल की ऐड करते हैं उसमें भी टाटा आईपीएल। सो ये लोग जो है अपने नाम को आईपीएल जैसी पॉपुलर लीग के थ्रू फेमस करना चाहते हैं और इसके लिए ये जो है ये पैसे देते हैं। 2013 से 15 के लिए पेप्सी ने बीसीसीआई को पे किए 79 करोड़ रुपीस ईयर। उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। उसके बाद वीवो ने तो हद पार कर दी और 16-17 में 100 करोड़ रुपए दिए आईपीएल के एक सीज़न के टाइटल स्पॉन्सरिंग में। उसके बाद जो 18-19 का ईयर था उसमें वीवो ने 440 करोड़ रुपए ईयर दिए। फिर उसके बाद 2020 में जो था वो ड्रीम 11 वापस आ गया और इससे पहले वीवो ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पे टेंशन्स आ गई थी। अगर आपको उस पर भी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर 2021 में दोबारा से वीवो आ गया। उसके बाद 2022 में और 2023 में टाटा ने हमारे इस आईपीएल को स्पॉन्सर किया है, टाइटल स्पॉन्सरिंग करी है और इसके लिए टाटा ने दिए 330 करोड़ रुपीज़। टाटा का जो था वो 2 साल का वो था पैकेज था जो इस साल कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं टाइटल स्पॉन्सर्स। अब जो टाइटल स्पॉन्सर जैसे मैंने बताया बहुत सारा पैसा पे करते हैं मतलब बीसीसीआई को। सो जो टाइटल स्पॉन्सर्स के द्वारा पैसा पे किया जाता है उसका आधा रख लेता है बीसीसीआई और आधा दे देता है ये टीम्स को। अब आप लोगों में से कितने लोगों को बीसीसीआई की फुल फॉर्म पता है? अगर पता है तो कमेंट करके बताएं और अगर आपका मन नहीं है तो कमेंट ना करें। अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइटल स्पॉन्सर्स के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा आता है ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। जैसे कि हमने टाइम आउट देखा होगा तो उसमें कहते हैं यहाँ पे अब सीएट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया जा रहा है और ये जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है उसके थ्रू भी ये जो है ये अपने आप को पॉपुलर करना चाह रहे हैं कि सीएट का नाम ले रहे हैं और इससे सीएट टायर्स, मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा इसका और रोहित शर्मा के बैट पे भी सीएट का प्रिंट होता है। आप आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर जो कमेंटेटर्स हैं उससे पहले मतलब जो सीएट है वो इस टाइम आउट के 30 करोड़ रुपीस पर सीज़न पे कर रहा है बीसीसीआई को इस आईपीएल में अपने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के लिए। अब आपने काफ़ी बार कमेंटेटर्स को मतलब ये लेते हुए सुना होगा पावर प्ले चल रहा है, मतलब पावर प्ले चल रहा है अभी, पहले से 6वां ओवर पावर प्ले का होता है, उसके 14वें से 20वां ओवर भी पावर प्ले का होता है। तो ये कहते हैं क्रेड पावर प्ले चल रहा है, मतलब इसमें भी ये क्रेड को जो है वो क्रेड को ये पॉपुलर करना चाह रहे हैं, क्रेड की ऐड कर रहे हैं एक तरह से हम समझ लें। उसके अलावा ये ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच, ये फ्रंट बोल्ट है, न्यूजीलैंड के एक बॉलर है। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ और ये टोटल एक्सपेंस 2,210 करोड़ रुपए का है, मतलब 210 करोड़ रुपए देते हैं ये इस टाइटल स्पॉन्सरिंग के। अब इसके अलावा मैं आपको एक ब्रेक लेके एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आप लोगों को पता है कि आईपीएल की जो टीम है जो कि कप जीतती है उसको कितने रुपए मिलते हैं? 20 करोड़ रुपए। मैं मेनली अभी ये बता रहा हूँ कि ये वीडियो मैं क्यों बनाना चाहता था। 20 करोड़ रुपए जो है वो विनिंग टीम को मिलते हैं, उसके अलावा रनर अप वगैरह को भी पैसे मिलते हैं, मतलब 13 करोड़ वगैरह। अब आईपीएल की जो सस्ती टीम है, मतलब जिस टीम की ब्रांड वैल्यू सबसे कम है वो है आरआर, जिसकी ब्रांड वैल्यू 249 करोड़ रुपीज़। अब आपको समझ आ रहा होगा कि इसकी ब्रांड वैल्यू सिर्फ 249 करोड़ रुपीज़, जबकि सबसे सस्ती टीम है और प्राइज़ मनी 20 करोड़ रुपए। तो लोग करते क्यों है? ये आईपीएल लोग नहीं, मतलब ये टीम्स जो है, ये फ्रेंचाइजीज जो हैं, ये आईपीएल खेलना क्यों चाहती हैं? इसके आगे की जो साइंस है, जो इनकी इकोनॉमिक साइंस है, जो इनका बिजनेस साइंस है, मैं वो एक्सप्लेन करना चाहता था आपको, ताकि लोगों को पता हो कि इस आईपीएल के पीछे, मतलब मैच के बिहाइंड द मैच क्या चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट मतलब टाइटल स्पॉन्सर हमारा हो चुका है। तो अब हम आते हैं हमारे ब्रॉडकास्टर पे। अब आईपीएल के रेवेन्यू का 50% जो है वो ये ब्रॉडकास्टर
कि उसमें ही आते हैं। आईपीएल के पहले 10 सालों में जो ब्रॉडकास्टर राइट्स थे वो सोनी के पास थे। अब अगर कुछ लोगों को ना पता हो, अगर कुछ बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ब्रॉडकास्टर राइट्स मतलब वो राइट जिसमें आईपीएल जो है वो किस चैनल पे प्ले होगा। जैसे आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि जियो सिनेमा पे आईपीएल प्ले हो रहा है, फ्री में हो रहा है, वो तो मुकेश अंबानी जी की है जियो, और स्टार पे आईपीएल के मैचेस आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो बीसीसीआई है वो इन कंपनीज़ को राइट्स देते हैं, ब्रॉडकास्टर राइट्स देते हैं, जिसके थ्रू ये जो है अपने चैनल पे ये सब दिखाती है, आईपीएल दिखाती है। तो पहले 10 सालों के लिए जो था वो सोनी जो था वो आईपीएल के ब्रॉडकास्टर राइट्स को होल्ड करता था। ये पर सेशन के 820 करोड़ रुपए देता था। अब इनको आप कुछ ज़्यादा मत समझिए, क्योंकि अब स्टार आएगा। स्टार 16,400 करोड़ रुपए जो था ये पर तो नहीं, मतलब इसने 5 साल का इसका वो था, 5 साल का टाइम था, उसमें इसने इतने सारे पैसे पे करे। पर सेशन ये 3,300 करोड़ रुपए देता था हमारी बीसीसीआई को। अब इसमें भी सेम साइंस चल रहा है, आधा पैसा इसका ये रख लेती थी बीसीसीआई और आधा पैसा टीम्स को दे दिया जाता था। अब एक बात सोचने वाली है, ये स्टार वाले पागल हैं जो मतलब 3,300 करोड़ रुपए, इतने सारे पैसे इनके फ्री में तो आएंगे नहीं, तो इतने सारे पैसे पे क्यों कर रहे हैं? मेन रीज़न, जितने पैसे ये पे कर रहे हैं उससे लगभग थोड़े से ज़्यादा पैसे ये कमा लेते हैं इस आईपीएल के थ्रू। अगर आपको आईपीएल के मैच के बीच जो ओवर चेंज होते हैं उनके बीच में स्टार पे एक ऐड दिखानी है, तो आपको 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे एक 10 सेकंड की ऐड के लिए। समझ रहे हैं? 15 लाख रुपए। और अगर हम पूरा इसको मतलब अगर हम जाए एकदम एक्यूरेट प्राइस कितना होगा, तो 14.5 लाख रुपीज़ हमको पे करने होंगे। सो इसके थ्रू जो स्टार है वो काफ़ी सारा पैसा कमा लेते हैं। अब हम अपने 2 टॉपिक्स को पूरा कर चुके हैं, टाइटल स्पॉन्सर्स और क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टर्स को। अब तीसरा आता है हमारी आईपीएल टीम्स। इन्होंने भी पैसा छापने में कोई कमी नहीं दिखाई है। अब देखिए, जो आईपीएल टीम है उसका जो एवरेज खर्चा है, एक आईपीएल टीम का एवरेज जो खर्चा होता है वो 200 करोड़ रुपए का होता है, और प्राइज़ मनी जो होता है वो 20 करोड़ रुपए का होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया। अब ये आईपीएल टीम्स जो है वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाती हैं? अब आप कहेंगे कि बीसीसीआई इनको आधा पैसा देती है, लेकिन वो पैसा जो होता है वो सफिशिएंट नहीं होता ताकि ये अपने प्लेयर्स की जो इतने सारे काम है, ट्रांसपोर्टेशन का और फूड वगैरह का काम, उनकी ट्रेनिंग का काम, उनकी हेल्थ का काम, इतने सारे काम ये इन जो आधे पैसे हैं उनसे नहीं कर सकती हैं। इसलिए अब हम आगे देखते हैं, जो आईपीएल टीम्स हैं इनकी जर्सीज़ देखिए, ये महेंद्र सिंह धोनी है, इनकी जर्सी पे देखिए इंडियन सीमेंट, और मतलब ऐसे ऐसे मिंत्रा और ये एसएनएस, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब ये जो है ये भी स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। ये जो सारे हैं, ये सारे जो ब्रांड्स हैं स्पॉन्सरशिप की इन्होंने पैसा दे रखे हैं। एक अगर हम एक डेटा के थ्रू जाएं तो एक आईपीएल जर्सी पे टोटल 10 लोगोज लगे होते हैं। सोच रहे हैं 10 लोगो। इन्हीं स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू जो है ये आईपीएल टीम्स पैसा कमाती है, क्योंकि ये जो पैसा आएगा ये आईपीएल टीम्स के पास जाते हैं। इसके अलावा अगर आप मैच का सोच रहे हो कि मैच टिकट के, तो अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें, ये जो वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है, अगर इस वानखेड़े स्टेडियम में कोई मैच हुआ तो उस मैच से जो टिकट के पैसे आए और बेवरेजेस और खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनसे जो पैसे आएंगे उसका 80% जो है वो मुंबई इंडियंस के पास जाएगा, और जो 20% है वो होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास जाएगा। और एवरेज ऐसा माना जाता है कि एक मैच के जो टिकट से जो मतलब पैसे निकलते हैं वो 4 करोड़ रुपये होते हैं। और लेकिन अगर हम आईपीएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये 4 करोड़ रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे ही इन टीम्स के पैसों में, मतलब इन टीम्स के रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं अदर आईपीएल मर्चेंडाइजेस। मतलब काफ़ी लोगों को देखा होगा कि कोई आरआर की जर्सी पहन के घूम रहा है, कोई एसआरएच की जर्सी पहन के घूम रहा है, कोई की चेन लेके घूम रहा है, कोई कैप लेके घूम रहा है। तो इन सारी मर्चेंडाइजेस को अगर हम बाय करते हैं, मतलब इन जर्सीज़ वगैरह को बाय करते हैं, तो इनके पैसे भी सीधे सीधे उन आईपीएल टीम्स के पास जाती हैं। सो इससे हमने ये देखा कि जितना पैसा इस आईपीएल में लग रहा है उससे ज़्यादा ये टीम्स कमा लेती हैं। इसीलिए हर साल दिवाली आए ना आए आईपीएल ज़रूर आता है। अब आगे हम देखते हैं कि आईपीएल की जो विनर टीम होती है उसको सिर्फ 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब जो रनर अप टीम होती है उसको 13 करोड़ रुपए मिलते हैं। जो लूज़र ऑफ क्वालिफायर्स 2 की टीम होती है उसको 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। और जो एलिमिनेटर को लूज़ करते हैं उस टीम को 6.5 करोड़ रुपीज़ मिलते हैं। अब ये जो पैसा आता है इसको आईपीएल टीम्स जो होती है वो आधा तो टीम ओनर्स के पास चला जाता है और आधा जो है वो प्लेयर्स के पास चला जाता है।
अब हम आगे देखते हैं कि जो टीम्स है ये अपने पैसों के लिए और क्या करती हैं। ये जो टीम्स है ये अपने जो मतलब अपनी जो फ्रेंचाइजी है उसके स्टेक्स जो होते हैं वो बाकी कंपनीज़ को बेच देती हैं। जैसा कि जो रेडबर्ड है वो राजस्थान रॉयल्स के 15% स्टेक की होल्डर है। सो स्टेक खरीदने के लिए भी इसने इसको कुछ पैसे तो दिए ही होंगे। और अगर हम देखें कि 20 करोड़ रुपए की प्राइस मनी के लिए ये आईपीएल टीम्स इतना ज़्यादा क्यों करती हैं। सो सिंपल सी साइंस यहाँ पे ये लग रही है कि हर आईपीएल टीम का फोकस होता है कि वो प्लेऑफ्स तक जाए, क्योंकि जब प्लेऑफ्स में वो टीम जाएगी तब वो लोगों की नज़रों में आएगी। और अगर वो टीम जीत गई तो बात ही अलग है, क्योंकि अगर कोई टीम जीतती है तो लोगों का इंटरेस्ट बनता है उस टीम के मैचेस देखने में। लोग कोशिश करते हैं उस टीम के मैचेस देखें, और धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन होता है वो उस टीम को पसंद करने लगता है कि ये टीम अच्छी है, मुझे इसके मैचेस देखने हैं। इसके थ्रू जो लोग जो हैं वो ज़्यादा मैचेस देखेंगे इस टीम के, उसके थ्रू स्टेडियम में ज़्यादा लोग आएंगे। और स्टेडियम की बात हटाएं तो स्पॉन्सर्स जो है, जो लोग हैं वो मैच से अट्रैक्ट होते हैं, और जो स्पॉन्सर्स है वो लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। तो स्पॉन्सर जो है वो इन आईपीएल टीम्स को और ज़्यादा पैसे देंगे कि हमें आपके साथ काम करना है। सो इसलिए आईपीएल टीम्स जो होती हैं वो अपने प्लेयर्स के अंदर ऐसी मोटिवेशन डालती है, और प्लेयर्स के अंदर खुद की भी मोटिवेशन होती है कि उनको अपने गेम को आगे लेके जाना है। सो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बुरी लगी तो डिसलाइक करके अपना